बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। ये अफ़गानिस्तान ने आज क्या कर दिया जी। अफ़गानिस्तान ने तो आज दिल तोड़ दिए हैं अफ़गानी क्रिकेट फैंस के, सुबह सुबह दिल तोड़ दिए हैं। और दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। दे नेवर बीन इन द फाइनल ऑफ any T20 event और any ICC event rather, किसी भी फाइनल में आज तक नहीं वो पहुंचे। 1992 से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन किसी भी आईसीसी इवेंट के फाइनल में वो पहुंच नहीं पाए। कई बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, लेकिन आज उनको अफगानिस्तान की टीम मिली जो कि उनके सामने बिल्कुल ढेर हो गई, तर नवाला साबित हुई। और अफगानिस्तान की क्रिकेट की जो हम तारीफें कर कर के थक रहे थे, अफगानिस्तान ने बता दिया कि अभी तक वो इस काबिल नहीं है कि वो हाईली कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सके और किसी बड़ी टीम के खिलाफ किसी हाई क्लास कंपेटिटिव बॉलिंग अटैक के सामने उनकी बैटिंग जो है वो कुछ कर दिखाए। और उनकी बैटिंग जो हमेशा से उनका लूप होल है, उनकी बैटिंग जो हमेशा से उनके लिए दर्द-ए-सर बना रहता है, आज एक बार फिर जब वो हारे तो वजह उनकी बैटिंग ही बनी। जब वो जीतते हैं तब भी वजह उनकी बैटिंग बनती है। उनकी बैटिंग उनको उतना सपोर्ट करती है कि बॉलर्स उसको जो है वो डिफेंड कर सके। लेकिन आज उनकी बैटिंग ने वो कर दिखाया कि आज काबुल की गलियों में वो जो पिछले 2-3 दिन वहाँ पर जश्न का आलम था और वहाँ पर जो खुशियाँ मनाई जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे और समझा जा रहा था कि शायद अब अफगानिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा है, उन उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस, मेरे ख्याल में अक्सरियत जो होगी, वो जब 56 पे उनकी टीम ऑल आउट हो गई तो मेरे ख्याल में उन्होंने सोने में ही गनीमत समझी होगी कि अगर जीत गए तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो सोने में ही गनीमत है। असल में ऐसा हुआ क्यों है? ये जो सब कुछ आज मैच में हमें देखने को मिला, इसमें आईसीसी ने भी बहुत ही, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, बैक टू से बहुत ही बेगैरती की है, बेशर्मी की है। और मैं हैरान हूँ कि आईसीसी क्या वाकई कैपेबल है टूर्नामेंट करवाने का। मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं और उसका सेमीफाइनल है और उसकी पिच जो है वो अनप्लेएबल है। सर, मुझे याद आ गया यारो कि 2007 में हमारे साथ भी आयरलैंड के खिलाफ मैच में यही हुआ था और इसी तरह की पिच हमें भी दी गई थी कि जिस पे हमारी टीम भी बहुत बुरी तरह आउट हुई थी और बाद में आने वाली टीम ने आसानी से वो मैच जीत लिया था। ये हमारे साथ भी हुआ था और मुझे लगता है कि वही हिस्ट्री जो है वो इस बार दोहराई गई है और इस बार शिकार बनी है, एक आसान शिकार बनी है अफगानिस्तान की टीम। लेकिन भाई पिच जो भी हो, जैसी भी हो, जो क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने और ख़ास तौर पे जो उनके बॉलर्स ने स्टार्ट किया है, अमेजिंग बॉलिंग। उनकी बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है, तगड़ी रही है। और जिस तरह से मार्को यानसन ने स्टार्ट किया, फिर रबादा ने जो 1 ओवर में 2 विकेटें ली और रही सही कसर जो है वो पूरी की हेनरिच नोकिया ने, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त। और स्पीड ये सबसे बड़ा मसला बना। मैंने कल के रात के प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि अफ़गानिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो उनकी बैटिंग है और उनकी बैटिंग आदी नहीं है इतनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग का सामना करने के लिए और इतनी हाई क्लास बॉलिंग का सामना करने के लिए उनकी बैटिंग आदी नहीं है। और यही हुआ है आज अफ़गानिस्तान के साथ। बाय द वे, इस पिच का फायदा किस टीम को हुआ? इस पिच का फायदा हुआ है एक ऐसी टीम को कि जिसकी बॉलिंग जो है वो फास्ट बॉलिंग, हैवी अटैक है उनके पास। और फास्ट मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलिंग अटैक अगर कहें तो बिल्कुल नहीं होगा, जो कि अफगानिस्तान के पास नहीं है।
अफगानिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, बट दोज आर नॉट टू फास्ट और फ्यूरियस बॉलिंग नहीं करते वो, और वही हुआ। और अफगानिस्तान की बॉलिंग का जो मेजर उनका आपको पता है कि वेपन है वो उनके स्पिनर्स हैं, 3 स्पिनर्स, और आज सिर्फ एक स्पिनर ने 1 ओवर किया है, यानी उन्होंने कांटा ही निकाल दिया कि ये कोई ऐसी पिच ही ना हो कि जिसके ऊपर स्पिनर को बॉलिंग मिले। लेकिन उसी विकेट के ऊपर एक लेग स्पिनर ने 3 विकेटें हासिल की हैं, और उस लेग स्पिनर का नाम है तबरेज शम्सी। और उसने क्यों ली है? क्योंकि उसको उस वक्त लाया गया कि जब टेल एंडर्स खड़े हुए थे अफगानिस्तान के, और वो उसको समझ ही नहीं पाए, और वो वहां पर फजूल क्रिकेट खेलने की भी कोशिश करते रहे। और बाय द वे हार्ट ब्रोकन तो है ये फॉर द अफगानी क्रिकेट फैंस को। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम ये हार गई है। मैं भी चाहता था कि अफगानिस्तान की टीम जीते, और जीत के अगर उधर से इंडिया जीतती है तो अफगानिस्तान इंडिया का मैच हो ज़रा तगड़ा। हमें सब कॉन्टिनेंट के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ मसाला तो बाकी होगा इस T20 वर्ल्ड कप में, वरना हमारी टीम तो अब आ गई है वापस, और आई भी बड़ी इज्जत के साथ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जैसी भी है इतनी बुरी नहीं है कि सेमीफाइनल में 56 पे ऑल आउट हो जाती अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हमारी टीम यहाँ पे होती तो कम से कम 100 तो क्रॉस कर ही लेती। मैच शायद हम भी हार जाते पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हम नहीं हारते। तो हम जो एक ये बात कहते हैं कि वो सेकंड बेस्ट टीम बन गई है एशिया की, तो मेरे ख्याल में दिस इज टू अर्ली टू से दैट दे आर नॉट द सेकंड बेस्ट टीम। यस, दे वर द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन दिस पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप। वो भी कुछ सिचुएशंस इस तरह की हैं। पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं स्टार्ट में वो रखे गए अमेरिका में। अगर पाकिस्तान के मैचेस जो है वो इधर होते, वेस्ट इंडीज़ में होते, तो सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हो सकती थी। फिर बीच में बारिश का अमल दखल, वो इस सारे T20 वर्ल्ड कप में कई टीमों के लिए मसला बना। आपको पता है कि हमारे लिए भी मसला बना बारिश का। उसके बाद बारिश का प्रॉब्लम इवन इंडिया के लिए बना। वो अलग बात कि वो पहले से क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन श्रीलंका के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, उनको तो बारिश वैसे ही ले डूबी। तो ये वर्ल्ड कप जो है ना जी, ये कोई बहुत अच्छी यादों के साथ नहीं जाएगा, कम से कम पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, जो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है उसके ऊपर उनको क्रेडिट जाता है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक जो पहुंचा है वो एक अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत आसान काम नहीं है, जो भी कंडीशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, आसान काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, मतलब उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, तगड़ी क्रिकेट खेल के यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल ही उनके गुब्बारे से हवा निकल गई, और यूं एक ऐसा काम हो गया कि जो बिल्कुल अफगानी क्रिकेट फैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देवर फ्लाइंग इन द एयर, और काबुल की गलियों में, स्ट्रीट्स में नारे लग रहे थे, और बहुत खुशी थी, बहुत जश्न था। लेकिन अब वहाँ पे बिल्कुल खामोशी होगी, सन्नाटा होगा, और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की क्रिकेट को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वो एक सेमीफाइनल में आ गए, ये बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए, लेकिन आगे चल के उनको एक हाईली कंपेटिटिव टीम बनने के लिए, और बार बार सेमीफाइनल्स में आने के लिए, और फिर फाइनल तक पहुंचने के लिए अभी उनको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और स्पेशली उनको अपनी बैटिंग लाइनअप जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक डायमेंशन की बैटिंग है कि जिसको सिर्फ छक्के चौके लगाने आते हैं। उनको टफ कंडीशंस में बल्लेबाजी को आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे आगे लेकर के जाना नहीं आता। उनके पास एंकर रोल प्ले करने वाला कोई बल्लेबाज नहीं है, लेकिन बहुत ही लकी साबित हुए हैं कप्तान ईडन मार्करम जो हैं, और मार्करम की कप्तानी में पहली बार हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट में हिस्ट्री क्रिएट की है जो टीम साउथ अफ्रीका ने, और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को कम से कम फाइनल बना दिया है। अब अगर इंडिया सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे
और हमारा फाइनल होगा साउथ अफ्रीका से, तो ये आसान फाइनल नहीं होगा। इंडिया को एक तगड़े फाइनल के साथ गुजरना पड़ेगा और मुकाबला करना पड़ेगा अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं। अगर आज शाम मैच हो गया तो हु नोज के इंग्लैंड जो है दे आर ऑल्सो नॉट वेरी इजी टीम टू हैंडल फॉर इंडिया। तो इंडिया सेमीफाइनल भी हार सकती है और अगर फाइनल पहुंच गई तो फाइनल भी हार सकती है। सो ये कंपैटिटिव एक आ गया है मामला थोड़ा, और इंडिया को भी अगर ये फाइनल जीतना है, पहले तो सेमीफाइनल जीतना है तो बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, और फिर अगर फाइनल जीतना है तो फिर उससे भी अच्छा खेलना पड़ेगा। सो ये जो अगले 2 सेमीफाइनल है, उम्मीद है कि ये अच्छी पिचेस पे होंगे। अगले 2 मैचेस रादर, यानी सेमीफाइनल और फाइनल, ये अच्छी पिचेस पे होंगे। और अफगानिस्तान के लिए मोए मोए हो गया भाई आज तो, लेकिन ये है कि हमारे साथ भी हो गया, हम भी रात के जाग रहे हैं मैच देखने के लिए, लेकिन मैच देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की पिच, और एक ये है आईसीसी के लिए जाते जाते, आप इसका मतलब समझते होंगे, ये इतना घटिया वर्ल्ड कप कराने पे ये मिलना चाहिए आईसीसी को। बाबर हयात को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।